बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मासूम फातिमा को कई बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। तबीयत खराब होने पर उसको जहर दे दिया गया, उसको जहर देकर कत्ल कर दिया गया। हॉस्पिटल का एमएसपी गिरफ्तार हो चुका है। एक पूरी टीम थी, एक पूरा गिरोह था जो इस तरह के काम करते थे और लड़कियों की जिंदगियां तबाह बर्बाद करते थे। हवेली में ज्यादती करने के लिए एक कमरा जो है वो मुख्तस किया गया था, जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नस्ब नहीं था। 20 साल की सना है, वो भी इसी पीर की हवेली से गायब हो गई। वो लड़की कहाँ गई, उसके वालिदैन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लड़की को ढूंढ रहे हैं, ना पता है कि वो कहाँ पर है, ना उसकी लाश मिली है। सना की लाश भी किसी को बताए बगैर जो है वो गायब कर दी गई, उसके बाद दफना दी गई। हवेली से बरामद होने वाली 4 लड़कियां जो हैं उन्होंने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए कि सना को किस तरह से कत्ल किया, सना को किस तरह से मारा और जो फातिमा है उसको किस तरह से ज्यादती का निशाना बनाया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं सोचती हूँ कि वो इतनी ढिठाई के साथ अभी भी लोगों को इंटरव्यू दे रहा है, मतलब बता रहा है, उसे सवाल पूछते हैं तो उसकी ढिठाई उसके चेहरे पर नजर आती है। ऐसे दरिंदों को कैफे किरदार तक जरूर पहुंचाना चाहिए। मेरे बेटे और बहू किस तरह से जो है ये लड़कियों पर जुल्म सितम करते थे। असद शाह की मां ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। रानीपुर का जी अफसोसनाक वाकया है, जहां पर फातिमा जो है वो शदीद तकलीफ में तड़पते हुए मौत के मुंह में चली गई। लेकिन जी उसकी कुर्बानी रानीपुर के जो दूसरे बच्चियां हैं उनको बचाने के लिए, उनको जिंदगी देने के लिए, उनको बाजियाब कराने के लिए जो है वो रायगा नहीं जाएगी। बच्ची तो चली गई, लेकिन उसने रानीपुर के जो पीरों हैं, पीर जितने भी पीर वहां पर हैं, क्योंकि ये सिंध का इलाका है, ये उस तरफ जितने भी लोग हैं वो पीर मुरीदी को बहुत ज़्यादा मानते हैं और ऐसे पीरों के पास अपनी बेटियां, माँ बहन, बहुएं छोड़ के चले जाते हैं जिनको ये ज्यादती का निशाना बनाते हैं। तो पीर जो है उनको तो नंगा कर दिया है। ठीक है, इस वीडियो ने जिसमें वो बच्ची, मासूम सी बच्ची बिना कपड़ों के जो है वो ज़मीन पे पड़ी हुई तड़प रही है, रो रही है, बिलक रही है और ये लोग सुकून से अपने काम कर रहे हैं और उसके बाद उसको जहर देकर मार देते हैं। फातिमा की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केमिकल एनालिसिस जो है वो साबित करेगा कि बच्ची को किस किस ने ज्यादती का निशाना बनाया और उसकी मौत कैसे हुई। ज्यादती तो इब्तदाई पोस्टमार्टम में जो है वो साबित हो चुकी है। बता दिया गया है कि उसके साथ ज्यादती की गई थी, मुतादिद बार की गई थी। पीर असद शाह को आज फिर अदालत में पेश किया गया। उसकी बीवी जो है वो तो भाग चुकी है। जो मेन कल्प्रिट थी हिना शाह, जिसकी मौजूदगी में ये गंदा काला मकरू धंधा चलता था, वो बैरून मुल्क फरार हो चुकी है। रानीपुर में पीरों को की हवेली से एक और लड़की, 20 साल लड़की जो है वो लापता है। उसके बारे में इंकशाफात सामने आए हैं। मुरसा ने कहा है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े थे तो हम बच्ची को जो है पीर के पास हवेली में छोड़ आए थे कि अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, वहाँ पर कोई काम सीख लेगी। सना की तो लाश तक नहीं मिली। बच्ची का नाम सना है, 20 साल की है। उसके बारे में जो है वो पुलिस कहती है कि हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कहती है कि हम लड़की की लाश को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जो हवेली है उसको खोदने का काम शुरू कर दिए। इर्द गिर्द भी खुदाई हो रही है। रानीपुर में फातिमा केस के बाद दूसरा वाकया भी सामने आया है। पीरों की हवेली से कंबर के इलाके मीना गांव से ताल्लुक रखने वाली ये लड़की है जिसका नाम सना है और 1.5 साल से ये लापता है। यानी कि 1.5 साल से वालिदैन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि ये लड़की कहाँ गई। शोहर और बीवी के घरेलू तनाज़ा था जिसकी वजह से जो है उन्होंने सना को रानीपुर हवेली में मामला हल होने तक जो है अपने पीर मुर्शिद के हवाले कर दिया था। मुर्शिद के हवाले करने के बाद 1.5 साल से लड़की जो है सनाता हाल गायब है। ये पूछते हैं तो वो उनको कहानी सुना देते थे। मुतासर लड़की के अहले खाना और मुरसा ने पीर सैयद सुहेल अहमद शाह के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि जी पीर साईं सुहेल अहमद शाह ने लड़की को हवेली में अमानत के तौर पर छोड़ने का कहा और फिर हम वहां पर छोड़ आए थे। मुतासरा खानदान ने बताया कि रानी हवेली से अचानक फ़ोन कॉल करके आगाह किया गया कि आपकी लड़की लापता हो गई है। हवेली में कई मरतबा बहुत सारे चक्कर लगाए लेकिन 1.5 साल से हमारी बेटी नहीं उसका पता। तो पुलिस को ये लगता है कि उसको भी कत्ल कर दिया गया है, सना को भी मार दिया गया है और उसकी लाश भी कहीं दफना दी गई है। अब पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है कि उसकी लाश को कहां पे दफनाया है। लड़की के वर्षा ने निगरान वजीर आला सिंध और पुलिस के आला हुकाम से 20 साल बच्ची को बाजियाब कराने या अगर उसको कत्ल कर दिया गया तो उसकी लाश को जो है सामने लाने का मुतालबा कर दिया। 10 साल फातिमा, आप सबको पता है कि कितनी बुरी तरीके से उसको अजियत दी गई, मारा पीटा गया। मैं फिर परेशान होती हूँ कि क्या चल रहा है। मतलब हम कहते हैं कि जी ये लोग जाहिल हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। तो वो जो वकील जज की बीवी जो है उसने बच्ची के साथ जो किया रिजवाना के साथ, वो तो पढ़ी लिखी फैमिली है ना। ये इसका ताल्लुक पढ़े लिखे होने से या जाहिल होने से नहीं होता। इसका ताल्लुक अपने अंदर की गंदगी से होता है, आपकी परवरिश से होता है, आपकी अपब्रिंगिंग से होता है, आपकी फैमिली किस तरह से, आपके बैकग्राउंड से होता है, इन सारी चीज़ों से होता है। तालीम या पैसा आपको मुहज़्ज़ब इंसान नहीं बना सकते। ये केस हमने जज की बीवी वाले मामले में देखा रिजवाना में।
10 साल फातिमा को जी बाकायदा प्लान करके कत्ल किया गया है। उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए हॉस्पिटल का एमएस और पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ है वो साथ मिले हुए थे। फातिमा कत्ल केस में पुलिस ने कार्रवाई की है। डीआईजी सखर जावेद साहब ने कहा है कि जो रानीपुर आरएचसी के साबिक एमएस डॉक्टर अली हसन वसान है उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसने सहूलतकारी की थी, उसने गलत काम किए थे, उसने एम्बुलेंस फराहम की थी जिसमें लाश को ले जाने वाले ड्राइवर ने एमएस का नाम बताया है, जिसके बाद अली हसन वसान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बताती चलूं कि इस केस में तहकीकात जो है वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। डीआईजी सखर जावेद साहब ने फातिमा से जिनसी ज्यादती की भी तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा है कि मासूम फातिमा के साथ जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। इस हवेली में इस सिलसिले में मौजूद दीगर अफराद की डीएनए सैंपल्स जो हैं वो कैंप लगाकर पुलिस वहां पर मौजूद है, उनके हासिल कर रही है कि और पता चल सके कि किस किस ने बच्चियों के साथ जो है इस बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की है। वो बताते हैं कि जी हवेली में रहने वाले 2 अफराद इस वक्त गायब हैं। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान कितने ही बाअसर क्यों ना हो, हम इनको कटहरे में लाके खड़ा करेंगे। सर आप तो लाके खड़ा कर देंगे लेकिन पैसे की बदौलत जो है वो वहां से भी निकल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अदालत के सामने लाके खड़ा किया, वो जो पीरनी थी उसको बेल मिली, पता भी था कि उसको बेल देना कितना खतरनाक है, लेकिन उसको बेल मिली और उसके बाद वो मुल्क से फरार हो गई है। मुल्जिम असद शाह को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा से अदालत में पेश किया गया था। और आपको बताती चलूँ कि कल रात को एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जहाँ से 3 खवातीन मुलाजमीन उनके 4 बच्चों को भी अदालत में पेश किया जाने का इम्कान है। आपको बताती चलूँ कि जी जो लड़कियाँ औरतें रेस्क्यू की गई हैं वो बयानात जो है लिखवा रही हैं, गवाही देने के लिए भी तैयार हो गई हैं। बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी औरतों को बाजियाब कराया गया है। इनका गंदा धंधा यही था कि ये इस तरह से लड़कियों को बेचा करते थे और खुद भी पीर इस तरह की हरकतें किया करता था। पुलिस हवेली के जो मुकम्मल तलाशी इस वक्त ले रही है। हवेली में ऐसे ऐसे कमरे भी मौजूद हैं जहां लड़कियों के साथ जुल्म ज्यादती, जिनसी ज्यादती, रेप किया जाता था। वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था ताकि अगर कोई बड़ा बंदा वहां पर आए उनको वहां पर भेजें और उनकी कोई भी रिकॉर्डिंग या कैमरा ना लगा हो, कोई भी चीज़ सबूत के तौर पर सामने ना आए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हवेली से 2 मर्द मुलाजमीन जो हैं वो फरार हो चुके हैं। उनका भी कोई मेन इंपॉर्टेंट रोल लगता है। फातिमा की वालदा जो है वो पीरों पे बरस पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के कातलों को हर हाल में जो है वो कटहरे तक लाया जाए, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, इससे नीचे कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तब तक नहीं बैठूंगी जब तक इनको सज़ा नहीं मिलती। मुझे मेरी जान से जाने का कोई अब जो है वो मुझे परवाह नहीं है। मुझे सारे ख़तरात ख़त्म हो गए हैं, मैंने अपनी बच्ची को गवा दिया है, मेरी जान भी चली जाए तब भी मुझे इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने जी कहा कि असद शाह जो है मुल्जिम, उसको सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया जाता है और इसकी हवेली पर काम करने वाली 4 बच्चियों, 3 खवातीन को भी अदालत में पेश किया गया है। इसमें आप देखें कि एक और बड़ी गफलत भी सामने आई है कि रानीपुर में जो बच्ची मासूम है इसका इलाज करने वाला जो डिस्पेंसर है वो नाइब कासिद निकला है। कितनी अजीब सी बात है कि नाइब कासिद इम्तियाज़ का नाम है, वो हवेली में जाकर बच्ची का जो है वो इलाज किया करता था। तबीयत ख़राब होने की सूरत में वो इलाज करता था जितनी भी बच्चियां वहाँ पे मौजूद थी। अब आप देखें कि वो डिस्पेंसर नहीं था, वो तो नाइब कासिद था। अल्लाह बचाए जी हमारे मुल्क में हमारे बच्चों को जो इस तरफ से बेगैरती इस वक्त फैली हुई है, जो गंदगी फैली हुई है। यकीन करें, किसी पे यकीन आप नहीं कर सकते, आपको किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। और इस मासूम बच्ची फातिमा और इसकी फैमिली का साथ दें। फातिमा को इंसाफ दिलाना हमारी अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि जिस तरह से बेगैरतियाँ अरूज पे हैं, अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यकीन करें कि किसी के साथ भी कल कुछ हो सकता है। क्योंकि ये मुल्क जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आप सबको भी पता है कि किस तरह से आगे बढ़ रहा है।